प्रदेश सरकार ने यूं तो किसानों की प्रगति के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हुई है, लेकिन सरकार का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना कर उन्हें प्रगतिशील किसान बनाना। धरातल पर सरकार की इन योजनाओं का प्रदेश के किसानों को लाभ भी मिल रहा है और ऐसे ही एक किसान है हरियाणा के रेवाड़ी स्थित गांव धवाना के प्रगतिशील किसान उत्मी राम यादव, जो कृषि के क्षेत्र में न केवल कृषि मंत्री से सब्जी रत्न अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं, बल्कि उपराष्ट्रपति के बुलावे पर उनके साथ भोज कर गौरवान्वित भी हो चुके हैं। प्रगतिशील किसान उत्मी राम यादव अपने पुरखों की पुश्तैनी 14 एकड़ भूमि पर गेहूं और सरसों की प्राकृतिक खेती करते हैं। आपका पूरा परिचय करना है। मेरा नाम उद्मीराम यादव, गांव धवाना, जिला रेवाड़ी, हरियाणा का रहने वाला हूँ। उद्मीराम जी, हमारी यहाँ की परंपरागत फसलें हैं गेहूं और सरसों, उनके साथ ये बागवानी करने का विचार कैसे आया? ये जी बागवानी करने का विचार ऐसे आया कि बागवानी के अंदर पैसे अच्छे बनते, मुनाफा अच्छा बनता है और लागत भी सही लगती है, और उसमें लागत उतनी लगती है और मुनाफा कम मिलता है, इसलिए हम बागवानी की ओर रुझान किया और बागवानी खेती करने लगे। अभी कितने एकड़ में कर रहे हैं और क्या क्या चीज आपने यहाँ पर उगाई? मैं जी 14 एकड़ में बागवानी खेती कर रहा हूँ और मैंने कुछ मटर उगा रखे हैं और गेंदा उगा रखा है, टमाटर उगा रखा है, तरबूज बो रखे हैं और आगे 1 एकड़ में टमाटर की बिजाई अब करेंगे। प्रगतिशील किसान उत्मीराम यादव बताते हैं कि वह तरबूज, खरबूजा जैसे स्वादिष्ट और पौष्टिक फलों के साथ मटर और फूलों के साथ अन्य सीजनल सब्जियों की बागवानी भी कर रही हैं और ऐसा कर वह पहले से कहीं अधिक मुनाफा कमा रही हैं। इसके साथ ही किसान उत्मीराम को हरियाणा सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। प्रगतिशील किसान उत्मीराम यादव बताते हैं कि प्रदेश सरकार की तरफ से जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई गई हैं, उनका प्रदेश के किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है और अब सब कुछ ऑनलाइन होने से पैसा सीधे किसानों के खाते में आता है। आज वह मटर और फूलों की प्राकृतिक खेती कर 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से मुनाफा कमा रही हैं और इन्हें देखकर गांव के अन्य किसान भी आज प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। कई बार किसान की जो सब्जियां थी, फल थे, मंडी पहुंचने से पहले खराब हो जाते थे या ओलावृष्टि के कारण से, दूसरे कारणों से भी खराब हो जाते थे, लेकिन अब सरकार ने 21 फसलों पर यानी 14 सब्जियों, 5 फलों और 2 मसाले की फसलों के ऊपर भी अब उन्हें भावांतर योजना के अंदर जोड़ दिया गया है। कितना लाभ मिलेगा आने वाले समय में? इसका जी अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे जो बीज का अंतर होता है भावांतर भरपाई के अंदर, तो वो हरियाणा गवर्नमेंट मदद करेगी। आप किसी बाजार में ले जाकर उसको बेच दो और जो अंतर होगा उसका हरियाणा गवर्नमेंट देगी, उसको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए, बागवानी के अंदर, खेती के अंदर बहुत पैसों की जरूरत होती है। किस प्रकार आपको बैंकों से ऋण की सुविधा या सहकारी समितियों से सुविधा मिलती है? क्या इस प्रकार के लाभ भी सरकार से मिल पा रहे हैं? हाँ जी, अच्छे लाभ मिल रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट से बैंकों से कर्जा दिलवा रही है, कृषि कार्ड बने हुए हैं जमींदारों के, और ये अपने सोसाइटी है, ये जब से भाजपा की सरकार आई है इससे ब्याज माफ कर रखा है लोगों का, अच्छी मदद मिल रही है। कृषि और हॉर्टिकल्चर विभाग से किस प्रकार की सहायता मिलती है, कैसे मिलती है आपको? नई नई आधुनिक खेती की जानकारियां कैसे मिलती है? ये जी सहायता तो ये इन पर जैसे सब्सिडी दे रखी है बीज पर, ये और हर चीज में बागवानी पर सब्सिडियां है, तो ये सहायता है और जानकारियां यहाँ समय समय पर डॉक्टर आते हैं हॉर्टिकल्चर से भी और कृषि विभाग से नुक्कड़ सभाएं करते हैं, और ये जो भी सब्सिडियां की जिन पर होती हैं उनका ये बताते हैं, और फसल में समय समय पर अगर कोई रोग लगता है तो उसके लिए भी डॉक्टर आते रहते हैं, वो बताते हैं लोगों जिम्मेदारों को। बाजार में मिलने वाली कीटनाशक दवाओं से जो फल सब्जियां उगाई जाती है, उनमें और इस बागवानी से उगाई गई फर्क क्या होता है दोनों सब्जियों में? इनमें तो रख रखाव का बहुत अच्छा फर्क पड़ जाता है, स्वाद का भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनमें, और जो केमिकल की सब्जियां हैं उनमें टेस्ट भी नहीं होता, ना उनका रख रखाव अच्छा होता है। कैंसर जैसी बीमारियां भी उन्हीं से? हाँ, उन्हीं से होती है। अब जो कृषि विभाग है वो मेले भी लगाता है, क्या उन मेलों का भी कुछ फर्क पड़ता है
कृषि यंत्रों के बारे में कुछ जानकारी? हाँ जी, कृषि यंत्रों के बारे में भी जानकारी देते हैं। वैसे भी लोगों को मेलों में सम्मानित करते हैं। मेरे को भी हरियाणा गवर्नमेंट ने सब्जी रत्न से सम्मानित किया हुआ है और कृषि क्षेत्र में भी सम्मानित किया हुआ है। अब उपराष्ट्रपति महोदय ने भी हमें दिल्ली बुलाए थे और वहाँ भी हमें उपराष्ट्रपति महोदय ने भोज करवाया और हमें सम्मानित किया गया। प्रगतिशील किसान उद्यमी राम ने बताया कि कृषि और बागवानी विभाग से भी इन्हें हर प्रकार की कृषि सहायता मिल रही है, जिसके लिए यह विभाग की कृषि मेलों में भी जाती है, जहां इन्हें आधुनिक खेती और कृषि यंत्रों की जानकारी मिलती है। किसान को मार्केटिंग में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती और 4-5 किसान मिलकर एक ही वाहन में अपने सभी उत्पादों को गुरुग्राम ले जाकर अच्छे दामों पर बेच देती है। किसान ने बताया कि वह अपने खेतों में गौमूत्र और गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां पैदा करने वाले यूरिया और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी बिल्कुल कम हो जाता है। वह अन्य किसानों से कहती हैं कि उनके पास 4 एकड़ भूमि है तो 1 एकड़ में नेचुरल फार्मिंग जरूर करें, जिसके लिए सरकार हर संभव सहायता करती है। अब सरकार ने बिजली प्रावधान में बदलाव कर दिन में बिजली देना शुरू किया है, जिससे अब इन्हें सर्द रातों में खेतों में जाकर पानी नहीं देना पड़ता। दिन में पानी देने से पानी की बचत भी हो जाती है। अक्सर किसान कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं सब्जियों में, फलों में। किस प्रकार का सुझाव देंगे कि कौन सी खाद यूज करें या आप कौन सी करते हैं ताकि लोगों तक स्वस्थ चीजें पहुंच सके, पौष्टिक चीजें पहुंच सके? ये जी गोबर की खाद डालें, हरी खाद डालें, हरी खाद बनाए ढैंचे की, मूंग की, ये हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है, उससे खेती करें, ये जहर मुक्त खेती करें, रासायनिक नहीं डालें, दवाइयाँ नहीं डालें। प्रदेश की मनोहर सरकार चाहती है कि किसान की आय दोगुना हो। लगता है कि किसानों की आय दोगुना हो रही है। किस प्रकार आपको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, सब्सिडी वगैरह या दूसरी योजनाओं का कैसे लाभ मिल पा रहा है? ये हरियाणा गवर्नमेंट जमींदार के हर क्षेत्र में मदद कर रही है, सब्सिडियां दे रही है, बीज पर सब्सिडी दे रही है, ये सभी चीज़ों पर सब्सिडियां दे रही हैं जो जमींदार यूज कर रहा है। मिनी स्प्रिंकलर पर सब्सिडी दे रही है, ड्रिप पर सब्सिडी दे रही है, मल्च पर सब्सिडी दे रही है। सभी तरह की जो जमींदार कर रहा है वो उसका लाभ उठा रहा है। पूर्व की सरकारों में कभी किसानों को सम्मान नहीं मिलता था जितना मिल रहा। अब किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए साल का किसानों को मिल रहा है। किस नजरिए से देखते हैं आप? ये जी बहुत अच्छा है। जमींदार के सीधे खाते में आ जाते हैं और जमींदार उससे उसका लाभ उठा रहा है। कोई अड़चन नहीं होती, बीच में सीधा जमींदार खाते में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। किसान ने बताया कि अब प्रदेश की सरकार ने 14 सब्जियों, 5 फलों और 2 मसालों की कुल 21 फसलों को भावांतर योजना में शामिल कर किसानों को एक बड़ी राहत देने का काम किया है। और जब से भाजपा की सरकार आई है, जमींदार की बहुत अच्छी सुध बुध ले रही है, अच्छी मदद कर रही है हर जमींदार की। पीछे कोई भी सरकार थी उसमें इतनी मदद नहीं होती थी। एक दफा ओलावृष्टि हो गई, सर्दी गिर गई थी, समय पर मुआवजा मिला, फसलों का बीमा करवा रही है और बीमा से भी बीमा कंपनियां सहायता कर रही है, हरियाणा गवर्नमेंट भी सहायता कर रही है। कुल मिला के अब लगता है कि किसान की आय दोगुना होने की राह पर है। हाँ जी बिल्कुल राह पर है। ऐसे ही चलते रहे तो बिल्कुल हर सूरत में जमींदार संपन्न हो जाएगा। सरकार की किसानों के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रगतिशील किसान ने प्रदेश सरकार का तहे दिल से धन्यवाद किया और कहा कि भविष्य में भी सरकार किसानों के लिए बेहतर योजनाएं लाए ताकि हर किसान खुशहाल और प्रगतिशील बन सके। अगर किसान खुशहाल होगा तो देश और प्रदेश भी खुशहाल होगा।